धीरे धीरे नशे में डूबने लगा। आखिरकार वह लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। लिली ने जॉन को बुलाया और सारी बात बताई। जॉन ने यह रहस्य उस कमजोर घोड़े को बताया। घोड़े ने कहा, जॉन अब तुम्हें एक आग जलानी होगी और उस गर्म कोयले को मेरे पास लाओ। जॉन ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी की और एक बड़ी आग जलाई। फिर गर्म कोयले को घोड़े के पास ले गया। घोड़ा कोयला देखकर बोला, अच्छा किया जॉन, अब ये कोयला मुझे खाने दे। जॉन हैरान हो गया, लेकिन उसने राख घोड़े को दे दी। जैसे ही घोड़े ने राख खाई, उसका शरीर चमकने लगा। उसकी कमजोरी गायब हो गई और वह एक शक्तिशाली सुनहरे रंग का घोड़ा बन गया। उसकी आंखों में आग की चमक थी और उसकी मांसपेशियां ताकत से भरी थीं। घोड़े ने कहा, जॉन अब तुम जाओ और ड्रैगन का कोट ले आओ। जॉन गया और धीरे से कोट ले आया। अगले दिन जॉन उस शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। दोपहर के समय वे नदी के किनारे पहुंचे, जहां चांदी का भालू नहा रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि नदी का पानी भी चांदनी की तरह चमक रहा था। जॉन ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और घोड़े की तेजी का फायदा उठाते हुए भालू पर वार किया। भालू का सिर दो टुकड़े हो गया और उसमें से एक चमकीला खरगोश निकलकर भागने लगा। घोड़ा इतना तेज था कि उसने खरगोश को पलक झपकते पकड़ लिया। जॉन ने खरगोश का सिर काटा और उसमें से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकला। जॉन ने डिब्बा खोला और उसमें से 9 ततैया भिनभिनाती हुई निकली, लेकिन घोड़े ने अपनी पूंछ हिलाई और एक जादुई हवा चली जिसने ततैयों को उड़ा दिया और उन्हें नष्ट कर दिया। उसी पल महल में सोया हुआ ड्रैगन कराह उठा। उसकी ताकत खत्म हो गई थी और वह एक कमजोर मक्खी की तरह फड़फड़ाने लगा। जॉन और घोड़ा महल पहुंचे, जहां लिली उनका इंतजार कर रही थी। उसने जॉन को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे बचा लिया जॉन। जॉन, लिली और वह जादुई घोड़ा विशाल वृक्ष के पत्ते पर सवार होकर नीचे की दुनिया में लौट आए। राजा ने अपनी बेटी को देखकर खुशी से आंसू बहाए। उसने जॉन को गले लगाया और कहा, जॉन तुमने मेरी बेटी को बचाया। राजा ने वादे के मुताबिक जॉन को आधा राज्य और लिली का हाथ दे दिया। जॉन और लिली ने शादी की और वे एक खुशहाल जीवन जीने लगे।